9 मई 1540 सुबह के 6:12। मेवाड़ की पहाड़ियों के बीच बसा एक किला। हल्की धुंध अभी भी जमीन से चिपकी हुई थी और उगते सूरज की किरणें पत्थरों पर पड़कर एक अजीब सी चमक पैदा कर रही थीं। इसी शांत दिखने वाले वातावरण के भीतर एक ऐसी कहानी जन्म ले रही थी जो आने वाले वर्षों में केवल एक राजा की नहीं बल्कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की सबसे बड़ी लड़ाई बन जाएगी। महाराणा प्रताप का जन्म किसी साधारण राजवंश में नहीं बल्कि उस वंश में हुआ था जहां पराजय से ज्यादा मृत्यु को स्वीकार करना सिखाया जाता था। बचपन से ही उनके भीतर एक अलग सी जिद थी, झुकने से इनकार करने की जिद, चाहे सामने कैसी भी ताकत क्यों ना हो। समय के साथ जब मुगल साम्राज्य का विस्तार तेजी से बढ़ रहा था, तब अकबर की नजर मेवाड़ पर पड़ी। ये केवल एक राज्य नहीं था, बल्कि राजपूताना की अस्मिता का प्रतीक था। अकबर ने कई राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन महाराणा प्रताप उन कुछ लोगों में से थे जिन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ये निर्णय केवल एक राजनीतिक कदम नहीं था, बल्कि एक युद्ध की शुरुआत थी। एक ऐसा युद्ध जो तलवारों से पहले इरादों के बीच लड़ा जाना था। हल्दी घाटी की वो दोपहर 18 जून 1576 आज भी इतिहास के पन्नों में खून और साहस की गंध के साथ दर्ज है। धूल से भरे मैदान में जब दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, तो ऐसा लगा जैसे समय खुद थम गया हो। महाराणा प्रताप अपनी घोड़ी चेतक पर सवार थे। उनकी आंखों में एक अडिग संकल्प था, जबकि सामने मुगलों की विशाल सेना एक दीवार की तरह खड़ी थी। युद्ध शुरू होते ही हर दिशा में तलवारों की टकराहट और चीखों की आवाज गूंजने लगी। ये केवल एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि दो विचारधाराओं का टकराव था। एक जो विस्तार चाहती थी और दूसरी जो स्वतंत्रता को किसी भी कीमत पर बचाना चाहती थी। इस भीषण संघर्ष के बीच चेतक ने जो किया वो केवल एक घोड़े का साहस नहीं था, बल्कि अपने स्वामी के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक बन गया। घायल होने के बावजूद चेतक ने महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और उसी क्षण उसकी सांसें थम गईं। ये दृश्य केवल एक हार या जीत का नहीं था, बल्कि त्याग और बलिदान की उस सीमा का था जहां शब्द भी कम पड़ जाते हैं। युद्ध के बाद का समय और भी कठिन था। जंगलों में भटकना, परिवार के साथ कष्ट झेलना और हर दिन एक नई चुनौती का सामना करना। महाराणा प्रताप के जीवन का यह हिस्सा किसी भी राजा के लिए असहनीय हो सकता था, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपने संघर्ष को और तेज कर दिया। धीरे धीरे चर झुकाया नहीं जा सकता। 19 जनवरी 1597 शाम की 4:45 चावंड। एक शांत वातावरण में एक महान योद्धा की सांसें धीरे धीरे थम रही थी। लेकिन ये अंत नहीं था,